अस्सलामुअलैकुम। नफीसा अपने घर के काम के साथ साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी और कुरान भी पढ़ती थी। लेकिन 9 to 5 जॉब ज्वाइन करने के बाद नमाज और कुरान के लिए टाइम निकालना नफीसा के लिए बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। एक दिन कार से ऑफिस जाने के वक्त नफीसा की एक्सीडेंट हो गई, लेकिन इस एक्सीडेंट में वो सही सलामत बच गई। वो बाल बाल बची और उसने अल्हम्दुलिल्लाह कह के अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। नफीसा ने मन ही मन बोला कि अल्लाह तेरा शुक्र है, आज तूने मुझे बचा लिया। नफीसा उस दिन देर रात तक सो नहीं पाई। उसकी आंखों के सामने वो एक्सीडेंट का मंजर बार बार आ रहा था और उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। लास्ट में उसने खुद को ऐसे दिलासा दिया कि या अल्लाह, तूने मुझे तेरे पास लौटने की और एक मौका दिया। इंशाल्लाह कल सुबह से मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगी। उसने सुबह उठा और ओजू करके फजर की नमाज पढ़ी, लेकिन नमाज के दौरान उसके मन में अजीब अजीब वसवसे आने लगी थी। क्या मैंने अच्छे से अजू किया? क्या मैंने ठीक से नमाज का नियत किया? क्या मेरा सिजदा ठीक था? क्या मेरा रुकू ठीक था? ये सारे वसवसे ने उसके मन को घेर लिया था। पहले तो नफीसा ने इस वसवसे को नजरअंदाज करने की ट्राई की, लेकिन हर उजू के बाद हर नमाज के टाइम सेम वसवसे हर टाइम आता था। बार बार उजू करना, बार बार नमाज में शक पैदा होना। नफीसा को पता चल गया था कि ये शैतान की तरफ से वसवसे है, पर उसे ये नहीं पता था कि इसका हाल कैसे निकाले। इसलिए उसने यूट्यूब पे सर्च किया कि वसवसे को कैसे दूर करें। उसके सामने एक इस्लामिक खूबसूरत सा वीडियो आई, जिसके थंबनेल में लिखा था वसवसे। नफीसा ने वो वीडियो देखना शुरू किया और वीडियो में ये बताया कि अगर आपका इबादत के दौरान शक होने लगे तो समझ जाए शैतान आपका ईमान चुरा रहे हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, और जब शैतान तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करे तो तुम अल्लाह से पनाह मांगो। नेगेटिव थॉट्स इंसान की खुद की नहीं है, ये शैतान की तरफ से डाला गया वसवसे है। अल्लाह कुरान में सूरह नास में फरमाते हैं कि मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, मतलब वो खुफिया वसवसे डालने वाले शैतान के वसवसे से बचे, जो इंसान के मन में डाउट और वसवसे डालते हैं। और जब वो इंसान अल्लाह का जिक्र करता है तो शैतान चुप हो जाते हैं। जब आप कुरान पढ़ते हैं वो गिल टाल देती है, जब आप नमाज पढ़ते हैं वो शक पैदा कर देते हैं। याद रखें, शैतान सिर्फ उन लोगों के पास आते हैं जिनका ईमान जिंदा है, जिनके मन में अल्लाह का खौफ है और ईमान मजबूत है, ताकि वो अपने दीन से धीरे धीरे दूर हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान तुम में से हर एक के पास आते हैं और मन में वसवसे डालते हैं कि तुमने अच्छे से उजू नहीं किया, पर आप शैतान की बात ना सुने और अल्लाह की इबादत में लगे रहे। शैतान इंसान के बॉडी में खून की तरह दौड़ता है, लेकिन अल्लाह कुरान में फरमाया है कि अल्लाह तुम पर कोई तंगी नहीं डालना चाहता। अगर आपने उजू एक बार कर लिया है, उसके बाद जितना भी वसवसे आए आपको बार बार उजू करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको कोई वसवसे आते हो तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, या फिर सूरह नास और सूरह फलक पढ़े और आयतुल कुर्सी भी पढ़े। और ये वीडियो देखने के बाद उसी दिन से नफीसा अपने वसवसों से दूर रहने की ट्राई करने लगा। नमाज के वक्त, कुरान पढ़ने के वक्त शैतान आता है और वसवसे डालता है, पर नफीसा उससे ओवरकम करने लगा और खुद को एक पॉजिटिव माइंड वाली लड़की बनाने लगी। नफीसा की ईमान दिन ब दिन और भी स्ट्रॉन्ग होने लगी और धीरे धीरे वो शैतान के वसवसे से बचने लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।